नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आपका बन जाए साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ऐसे में पहले क्वेश्चन हमने सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्या हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था। हमने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और किया, फिर हमने साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। वहाँ से रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट क्या आया था, वहाँ से रिजल्ट आया था कि जब थीटा बराबर, देखिए थीटा बराबर इसमें क्या रखें, थीटा बराबर हम 0 रखें या 90 रखें, क्या रखें, 0 रखें या 90 रखें, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी। देखिए रख के देखते हैं। साइन की पावर 8 0 रख, या फिर साइन थीटा कुछ भी रख सकते हैं, अभी हमने 0 ले लिया। कॉस पावर 8 थीटा, थीटा की जगह 0 रखेंगे, तो साइन 0 तो 0 ही होता है, प्लस 0 हो गया। कॉस 0 क्या होता है 1, 1 की पावर 8 तो क्या आ गया 1 आ गई। यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1। इसको हमें डायरेक्ट एग्जाम्पल में ऐसे याद रखना है। जब इक्वेशन ऐसी बने साइन की पावर एन थीटा इवन ओड कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इवन होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, सॉरी इवन होना चाहिए। 2 के 2 4 6 8 10 16 ये ऐसा अगर मिल गया हमको तो क्या उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। थीटा बराबर 0 या 90 रखने पर क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। हम 90 रखेंगे, देखिए 90 रखेंगे क्या आ जाए, साइन 90 क्या होगा 1, साइन 90 का मान 1 होगा, कॉस 90 0 तो भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर हम इसकी क्या निकाल ली मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए याद रखिए ऐसे इक्वेशन थीटा बराबर कितना रखेंगे एंगल 45 डिग्री 45 अंश, और मैक्सिमम के लिए क्या रख रहे थे ये, और ये किसके लिए मिनिमम के लिए 45। देखिए रखते हैं इसमें, ये क्या हो जाएगा, रखते हैं साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, ये इसकी पावर 8 थी, ये 8 यहाँ पे करते हैं, साइन की पावर 845 प्लस कॉस की पावर 845। कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू सेम होती है, तो क्या हो जाएगा 1/√2 की होल पावर 8 प्लस 1/√2 की होल पावर 8। तो सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए √2 का मतलब क्या होता है, √2 का मतलब होता है आधी घात। इसको क्या लिखेंगे, √2 का मतलब आधी घात, घात में घातों का क्या होता है गुणा, इंटू ने 8 कर दिया, प्लस इसी तरह था। इस पे भी √2 है, √2 का मतलब होता है आधी घात, घात पे घात ये 8 है, तो घातों का घात का क्या होता है गुणा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 को क्या लिखेंगे 1/16, 2 कम 2, 2 4 8 2 16, 1/16 प्लस 1/16। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा ये 2/16 यानी कि 1/8। इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू 1/8, इसकी 1/8 क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। देखिए हमने क्या किया, साइन थीटा का मैक्सिमम मान फाइंड करना है इस इक्वेशन में। हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए, साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा, वो हमने बेसिक से किया। उसको भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, जो बताने के लिए कैसे होता है, लेकिन एग्जाम में हमको क्या करना है इस तरह से सॉल्व करना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 या 90, मैक्सिमम वहाँ से हमको मिलेगा। और मिनिमम के लिए क्या करेंगे थीटा को 45, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई 145 लिया, ये 1/√2 1/2 इसको सॉल्व किया तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 1/8 प्लस का 1/8 क्या आ गई मिनिमम वैल्यू आ गई। इसी तरह इक्वेशन आपको कुछ भी दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए साइन की पावर, इसी तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर एंगल दे दिया जाए, एंगल हमको दीजिए साइन की पावर 16 थीटा कॉस 16 थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, थीटा बराबर मैक्सिमम के लिए 0 या 90 रख देंगे, और ये मैक्सिमम के लिए और मिनिमम के लिए क्या करेंगे थीटा बराबर क्या रख देंगे 45। ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा इक्वेशन रखने पर, ये क्या मिनिमम। ऐसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है पावर डबल,
32 थीटा प्लस कॉस की पावर क्या 32 दिया है 64 64 का 128 जो जो भी दिया जाए इसी तरह से 0 और 90 पे मैक्सिमम और क्या यहाँ पे मिनिमम मिलने वाला है हमको। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप की, जब इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। जब फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब इस टाइप का फॉर्मेट रहेगा तो हमको क्या करना है, इसमें हम जानते हैं क्या करेंगे, 2 से अगर हम गुणा करें और 2 से भाग दें तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा किसका, ये साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। क्या होता है साइन टू थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। वहां से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा साइन टू थीटा और बटे में ये क्या 2 बच गया 1/2। इसकी में क्या करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना हमको। अब देखिए हमने क्या बताया था, जब साइन पावर क्या हो विषम हो ओड हो तो क्या होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। एंगल थीटा 2 थीटा 4 थीटा कुछ भी दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं, बस हमें क्या चेक करनी है इसकी पावर इवन है या ओड है। तो चेक करिए क्या हो जाएगा 1/2। ये साइन देखिए साइन इसकी पावर कितनी है ये इसकी पावर देखो विषम है यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी -1। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 क्या इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी 1 होती तो ने 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/2 क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसमें कर दें क्या साइन क्यू थीटा इंटू में कॉस क्यू थीटा कर दें तो इसमें क्या हमें इसमें क्या करें और 8 से गुणा करें और 8 से भाग दें। क्यों 8 से हम गुणा करेंगे और 8 से भाग देंगे क्योंकि हमको क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला बनाना है और साइन कितने है इसमें 3 कॉस कितने है 3 तो हमको 2 कितने चाहिए 3 टाइम्स चाहिए ना 2 इंटू 2 और 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इसलिए हमने क्या किया 8 से गुणा किया और 8 से क्या किया डिवाइड कर दिया। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इस साइन 2 थीटा का क्या होल क्यूब। फिर से पावर चेक कर लो क्या है ये पावर चेक कर लो क्या है पावर। फिर से देखो ये विषम आ गई क्या आ गई ओड आ गई। विषम के लिए हमने बताया था क्या अभी बताया था पहले ही बता चुका हूँ जब पावर विषम रहेगी तो मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या +1। तो ये क्या 1/8 इंटू में क्या साइन की 2 थीटा मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी +1 तो ये क्या 1/8 क्या हो गया इसका मैक्सिमम मान हो गया। मिनिमम की बात करें तो 1/8 इंटू में इसकी बात कर रहे हैं साइन का जब पावर ओड यानी कि 3 क्या है विषम है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी -1 क्या माइनस के 1/8 क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई क्या हो गई -1/8 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ऐसे हम देखते हैं जब साइन की पावर क्या सम हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो कॉस स्क्वायर थीटा हो तो इसमें देखिए क्या फिर से में साइन टू थीटा का फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या किसमें 4 से गुणा कर दें अगर इसका क्या फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। इसमें कि देखो फिर से हम क्या करते हैं 4 से गुणा 4 से भाग ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या कॉस स्क्वायर थीटा ये 2 साइन 2 कॉस तुमको 2 कितने चाहिए थे 2 इसलिए हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया और 1 होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा ये 4 तो साइन टू थीटा का फार्मूला के साथ चला गया ये क्या ये बच गया बटे में जो था ये वाला क्या बच गया ये क्या हो गया साइन टू थीटा का होल स्क्वायर। अब की पावर देखो अब की बार हमारी पावर इवन आ गई सम आ गई सम संख्या है टू क्या एक इवन नंबर है सम संख्या है। जब सम संख्या हमने बताया था साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है मिनिमम वैल्यू साइन की मैक्सिमम वैल्यू तब होती थी क्या
वन 1/4, 1 से मल्टीप्लाई 1/4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1/4। मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 1/4। साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी थी, साइन की मिनिमम वैल्यू उन्होंने बताई थी 0 थी। 0 से किसी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे 0 थी, क्या हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0, 0 हो गई। ऐसे ही अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, साइन की और 6 थीटा इंटू कॉस की पावर 6 थीटा ले लें, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 कम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 कम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। यानी कि हम क्या करें इसमें, देखिए इसमें कितनी पावर है, इसमें 6 बनानी, तो क्या करते हैं 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 से गुणा और 2 की पावर 6 से क्या डिवाइड कर दिया। इसको 2 की पावर 6 सॉल्व करने क्या होता है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये तो नीचे रहेगा 2 की पावर 6, और ये क्या साइन 2 थीटा का फार्मूला बनने के साथ ही चला गया, ये क्या हो गया साइन 2 थीटा की पावर कितनी 6, 6 क्या है सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 2/6 यहाँ पे रहेगा। इसका मैक्सिमम मान कितना होता है जब पावर सम होती है 1, तो क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 2 की पावर 6। मिनिमम मान कितना हो जाएगा 2 की पावर 6। जब पावर सम संख्या है, साइन के सब सम होता है, इसकी पावर इवन होती है, तो उसका मैक्सिमम मान कितना होता है 0, तो 0 इसका क्या हो जाएगा मिनिमम मान। वो क्या लाया पर्दा नीचे डाल दो, देखिए वो वाले देखिए स्क्रीन लाइट को प्रभाव पड़ा था, कम ज़्यादा अगर हो जाए लाइट को। करो ये बंद कर लो के बाद, इवन और ओड वाली फाइनल रिजल्ट क्या है, एग्जाम में आएगा, इतना टाइम नहीं होता, उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। साइन की पावर n इंटू में कॉस की पावर n, यहाँ पे थीटा कर लीजिए, क्या जब क्या होगा, जब n एक विषम संख्या होगी, क्या होगा n क्या होगा ओड नंबर होगा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाएगी क्या 1/2 की पावर n, क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n। कैसे हो जाएगी, हम क्या करेंगे इसमें 1/2 की पावर n से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो क्या हो जाएगा वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे 8 थीटा होता है, यहाँ पे n की जगह 8 होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है 1/2 की पावर 8 होगा नहीं, हमने ओड ली है विषम संख्या ली, इससे 7 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी मैक्सिमम माना जाता 2 की पावर 7 यहाँ पे आ जाता। इसकी अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, जब ये इसकी पावर क्या है, हम अभी बात करें कि इसकी विषम संख्या n क्या है ओड नंबर है, तो हो जाएगा 1/2 की पावर n ही रहेगा, लेकिन क्या आगे माइनस साइन आ जाएगा। क्यों माइनस साइन आ जाएगा, हमने बताया था जब पावर ओड होगी तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 1/2 तो आगे रहेगा ही, और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है जब पावर ओड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, अगर इसकी पावर 7 होती तो क्या इसकी हो जाती है 1/2 की पावर 7, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाती। बेसिक से पीछे सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यही आएगा। इसकी अगर 31 होती तो क्या आंसर हो जाता मैक्सिमम वैल्यू 31 क्या है एक विषम संख्या है, तो 1/2 की पावर 31 यानी 1/2 की पावर कितना 31 हो जाता है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है -1/2 की पावर 31, जब कहाँ पे जब n क्या हो एक विषम संख्या हो। और बेसिक से तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, चाहे तो आप वैसे ही, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे जब साइन थीटा की पावर n इंटू कॉस थीटा की पावर n, जब ये क्या हो सम संख्या एक इवन नंबर हो,
तब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए भी चेक करते हैं हम। देखिए तो उसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा 1/2 क्योंकि चाहे इसकी पावर इवन हो या ओड हो, हमने बताया था साइन कॉस की पावर चाहे इवन हो ऑड हो, दोनों कंडीशन में इसका मैक्सिमम मान क्या होता है, +1। ये तो इसको पहले साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे 2 से, वो तो कॉस साइन 2 थीटा का फार्मूला बनाने में चला जाएगा, पर नीचे क्या ये बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर दिया होता है यानी कि जगह 20 दिया होता तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाता है, 1/2 ऐसे क्वेश्चन दे दिया होता है यहाँ पे साइन पावर 20 थीटा इंटू में कॉस की पावर 20 थीटा, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाता है 2 की पावर 20, 2 की पावर क्या 1/2 की पावर क्या 20 हो जाता। और मिनिमम मान कितना हो जाता है इसका, साइन जब पावर इसकी इवन हो तो मिनिमम मान कितना बताया था मैंने साइन के लिए 0 बताया था, तो यहाँ पे 1/2 में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें क्या इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर इसकी बात करें तो उसका मिनिमम मान कितना होता है 0। कोई भी पावर अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई में दोनों की पावर सेम है और इवन नंबर भी है तो उसका मिनिमम मान कितना हमेशा होता है 0। क्यों, क्योंकि साइन की जो होती है जो मिनिमम वैल्यू होती है कितनी होती है 0 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 जब इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे अगर साइन की पावर 14 थीटा इंटू कॉस की पावर 14 थीटा है, इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 1/2 मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन ये बनेगा जाके क्या बनेगा जाके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 साइन 2 थीटा की पावर क्या 14। और उसके बाद देखिए साइन 2 थीटा का जब पावर ये क्या है 14 सम संख्या है, साइन जब सम संख्या होता है तो उसका मिनिमम मान कितना 0 होता है। तो 1/2 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0, तो 0 क्या हो जाएगा इसका मिनिमम मान। देखिए अब इन सबकी में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्या हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे फिर मिनिमम, इसी तरह सबकी मैक्सिमम मिनिमम, ऊपर मैक्सिमम नीचे क्या मिनिमम, इसी तरह सबकी ऊपर हम मैक्सिमम लिखेंगे और नीचे मिनिमम। देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, इस पे कितनी पावर 1, तो 1/2 की पावर कितनी 1, ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। पावर क्या ओड है, पावर विषम है, तो क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू माइनस लग जाएगा 1/2। ये दूसरा चेक करते हैं, देखिए इधर कर लेते हैं इसको। इस साइन की पावर कितना है 4, तो क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम मान 1/2 की बार कितना पावर कितनी है 4। इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, पावर देखिए क्या है पावर सम संख्या है, बताया था सम होता है तो इसका मिनिमम मान कितना होता है 0 होता है। इसी तरह ये देखो फिर से ओड आ गया, इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा, इसका मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 9। मिनिमम मान ओड है तो क्या सिर्फ माइनस आने लग जाएगा 2 की पावर 9। इसी तरह ये देखो ये 18 ये 18 क्या एक सम संख्या है, क्या है 18 एक सम संख्या, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 18, ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसका क्या हो गया मैक्सिमम।